संपर्क बना के रखने वाला एक पोस्टर आपका वायरल हुआ। हाँ, आपके मित्र पंकज देशमुख गए शिवसेना में, आपने मित्रता छोड़ी नहीं, उनके भी बैनर लगा दिए बर्थडे में। और आपके अगर बैनर देखें तो आमदार क्षितिज ठाकुर के बर्थडे में जितने बैनर थे लगभग उससे ज़्यादा या उतने ही पंकज देशमुख के उसमें बैनर आपने लगाए थे, कोई जगह बाकी नहीं रखी थी। तो ये मित्रता तो शिवसेना के साथ भी आपकी अच्छी है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भ्रष्टाचार और इसके बारे में तो मुझे कुछ आप सवाल पूछे भी मत, क्योंकि कुछ तो लोग बहुजन नहीं है। विकास आघाड़ी की पकड़ी और सारे पार्टी थे, बीजेपी थी, शिवसेना थी, कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी और सारे पार्टी थे, बहुजन विकास आघाड़ी क्यों? जो बहुजन विकास आघाड़ी प्रयत्न करती है और जो अप्पा का ध्यान रहता है वार्ड में, और उसके बाद जो पढ़े लिखे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर एक बड़े घराने से आए, लोगों को 100% तो काम नहीं होते दीक्षित साहब, लेकिन 90% सॉल्व करने के लिए हमारा युवा आमदार 16 घंटा आपको अवेलेबल मिलेगा। और इसलिए आपने बहुजन विकास आघाड़ी पकड़ी कि क्षेत्र में पूरी तरह बहुजन विकास आघाड़ी थी। आपको लगा कि इस पार्टी में रहूंगा तो चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, पद मिल जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने। आज हम बात करेंगे उस शख्स से जो उम्मीदवार है, जो चाहता है कि मैं जनता के बीच में सेवा करूं, भविष्य में वो किसी दल से आगे आएगा, किसी दल से प्रत्याशी होगा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि आखिर उनके वार्ड में बीते दिनों जब उनकी पत्नी यहाँ पे नगर सेविका थी बहुजन विकास आघाड़ी दल से, तब जमीन पे कितना काम किया, और जमीन पे काम किया तो उसकी वास्तविकता क्या है, हम सच को जानेंगे और जानेंगे पूरी हकीकत। अल्पेश रूपानी उर्फ मुन्ना, रूपानी भी कहते हैं लोग, मुन्ना भाई करके भी पुकारते हैं प्यार से, लेकिन इस बीच में आखिर मुन्ना ने काम कितना किया, इनकी पत्नी पुष्पा रूपानी ने अपने पद पर रहकर कितना काम किया, जनता के बीच में ढकोसला रहा है वास्तविकता, पूरे सच को जानेंगे और जानेंगे जो इन पर एक संशय उठा था बीच में एक बैनर के बाद में, उसकी हकीकत क्या है। जानेंगे मुन्ना रूपानी, अल्पेश रूपानी उर्फ मुन्ना रूपानी से वार्ड की पूरी हकीकत। वार्ड नंबर 23 पर हैं हम खड़े और पूरी हकीकत जानते हैं मुन्ना रूपानी से। सबसे पहले आपको नमस्कार मुन्ना जी। पहला ही सवाल आपसे, या राजनीति में उतरे क्यों थे? इसलिए कि पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंचमाला, ताली मिल जाए, पद मिल जाए, नगर सेविका आपकी पत्नी बनी गई और व्यापार अच्छा चले, भ्रष्टाचार हो जाए, कुछ कर लें, सड़क में कर लें कहीं, तो इसलिए नगर सेवक और पद चाहिए था, राजनीति में इसलिए आ गए? सचिन सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भ्रष्टाचार और इसके बारे में तो मुझे कुछ आप सवाल पूछे भी मत, क्योंकि हम लोग पहले से ही हमारे घर में सब कुछ है और हम लोग सब अच्छे खासे हैं, और ये सब सिर्फ मैं यहाँ के लोगों के लिए, मेरे यार दोस्त, मेरा जो यहाँ का जो परिवार है, उनसे मैं लगभग 30 सालों से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और लोग यहाँ बहुत गरीबी में है, मिडिल क्लास लोग हैं जो सुबह काम पर जाते हैं, रात को आते हैं, तो उनके पास वक्त नहीं है कि सड़क, गटर, लाइट, हॉस्पिटल के काम, दवाखाना का जो नॉर्मल क्लिनिक है नगर पालिका का, वो सब उनके पास उतना वक्त नहीं है। तो मैंने सोचा कि पैसे से तो कितना भी करूँगा कम पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास घर से हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इनके लिए अपने को वक्त देना है और इनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको फैसिलिटी दे के एक दुआ कमानी है। बस समाज सेवा यही मेरा एक समाज सेवा का, मतलब ये पद, प्रतिष्ठा, ये सब आपके कुछ नहीं, इसका मुझे कुछ तो लोग नहीं बहुजन है। विकास आघाड़ी की पकड़ी और सारे पार्टी थे, बीजेपी थी, शिवसेना थी, कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी और सारे पार्टी थे, बहुजन विकास आघाड़ी क्यों? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी आज 30-35 साल से नालासोपारा वसई विरार में है, जबकि वो पार्टी को अपना भविष्य नहीं मालूम था, लेकिन अप्पा ने जिस तरह से काम की शुरुआत की और लोकल लोग जुड़ते गए, वो बाद में सबको लगा कि ये लोकल लोगों का ग्रुप है, ये कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन अपना तालुका पुरता अपने को लोगों के लिए करना चाहिए। और इसके लिए जो बहुजन विकास आघाड़ी प्रयत्न करती है और जो अप्पा का ध्यान रहता है वार्ड में, और उसके बाद जो पढ़े लिखे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर एक बड़े घराने से आए, लोगों को लगा रहे ये तो बड़े घर का लड़का है, ये क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो अप्पा के लेवल का ही काम शुरू किया। वार्ड में ध्यान देना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, लोगों के प्रश्नों का जवाब देना, तो लोगों का प्रश्नों का सॉल्यूशन करना, और उनकी जो शिक्षा है बाहर गाँव से जो सीख कर आए, वो यहाँ पर जो उतार के उन्होंने जो वार्ड के प्रश्न सॉल्व किए, जो पानी का प्रश्न सबसे बड़ा सॉल्व किया है, 100% तो काम नहीं होते दीक्षित साहब, लेकिन 90% सॉल्व करने के लिए हमारा युवा आमदार 16 घंटा आपको अवेलेबल मिलेगा, और एक ही ऐसा हमारा आमदार है जो हमेशा ऑफिस पे अवेलेबल रहता है। तो इसलिए आपने बहुजन विकास आघाड़ी पकड़ी कि क्षेत्र में पूरी तरह बहुजन विकास आघाड़ी थी, आपको लगा कि इस पार्टी में रहूंगा
तो चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, पद मिल जाएगा, इसलिए इसमें थे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे खाली एक मौका चाहिए था इस पार्टी से जुड़ने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये पार्टी यहाँ पर काम करती है, इसके अलावा कोई काम करता नहीं, क्योंकि कोई सत्ता में आया ही नहीं है अभी तक। और वो लोग काम पर ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर खामियां निकालते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन सर, हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। हमारे लिए सभी पक्ष एक है। हमारे अप्पा ने कभी नहीं सिखाया कि ये विरोधी है, कि ये वो है। वो एक ही बोलता है, तुम चुन के आते हो ना, उसके बाद सबके शाखा में जाओ, सबके कार्यालय में जाओ, उनसे बात करो, उनका प्रॉब्लम क्या है, अपने परिसर का प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्व करो। चलिए, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, चलिए बता दीजिए, 5 साल में पुष्पा रूपानी जी, चूंकि आपकी पत्नी ही नगर सेविका थी, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, जनता के बीच में काम कितने किए? ठोस काम बताइएगा, हवा में कोई बात नहीं, काम कितने किए? सर, हमारे पहले जो नगर सेवक थे वो 2.5 साल में अच्छा खासा काम करके गए। उसके बाद यहाँ लेडीज सीट डिक्लेयर हुई, तो मेरी वाइफ पुष्पा रूपानी को सौभाग्य मिला, यह पार्टी से एक चांस मिला और इलेक्शन जीत कर आए। जीतने के बाद यहाँ के जो भी बड़े बड़े काम है, जैसे कुछ चालियों में शौचालय एकदम जूने हो गए थे और लेडीज़ लोग को तकलीफ हो रहा था, तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने शौचालय बनाया। शिरडी नगर हो गया, साईराम नगर हो गया, उनको शौचालय बना के दिया। जबकि यहाँ पीछे साइड के जो परिसर में बिल्कुल अंधेरा रहता था, तो वहाँ पे डबल ब्रैकेट लाइट पास करवा के वो पूरे रोड पे डबल ब्रैकेट के पोल लगवा दिए। उसके बाद जहाँ श्रीनगर चालिया है, उसमें से कुछ चालियों में वो चालिया जूनी हो गई, वो रोड लेवल से नीचे जा रही है, लोगों के घर में पानी आ रहा है। तो वहाँ पे नगर पालिका से प्रस्ताव मंजूर कराकर, चेकर लादी लगवाकर, वहाँ पर गटर बनाकर उनका जितना हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको कितना लगता है, कितने करोड़ के काम करा दिए होंगे अब तक आप? लगभग 2.5 से 3 करोड़ के ऊपर के काम अपने वार्ड में हुए हैं। उसके बावजूद गाला नगर की मुख्य सड़क पर, मुख्य बाजार पर पानी भरता है। सर, इसका आपको लगता नहीं कि जल भराव की वजह से कई दुकानें डूब जाती हैं, कई गलियां डूब जाती हैं, कई लोगों को आने जाने में समस्या होती है? सर, इसका जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं। 100% सर, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग रहते हैं वहाँ पे, लास्ट में डोंगर है, और वो डोंगर का पानी इतना फोर्स में आता है और वो मिट्टी लेकर आता है। वो कितना भी गटर साफ करो, फिर मिट्टी से वो भर जाता है, और पानी इतना फोर्स में आता है कि गटर के ढक्कन खुलकर वो पानी रोड पे भर जाता है। लेकिन हमारी कोशिश इतनी जारी है और वो प्रयत्न, उसके लिए हमको फॉरेस्ट का ऊपर के डोंगर का जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे हमको गटर बनाने को परमिशन मिलेगा तब। लेकिन ये ऊपर के लेवल से हम लोग सुझाव रखा है, हमने पत्र व्यवहार भी किया है, और हम लोग ने इतना कोशिश किया। इस साल पानी भरता है, लेकिन बारिश रुकने के 5 मिनट के बाद वो जल भराव पूरा खत्म हो जाता है, पानी निकल जाता है। आपको लगता नहीं ये काम बहुत छोटा था और इसको आप कर नहीं पाए पीछे 5 साल? नहीं सर, नहीं सर, ये कुदरती जो बोलते हैं ना, ये आपत्ति रहती है, वो कोई छोटा नहीं रहता है सर। ये टेक्निकल इश्यू रहता तो हम लोग कभी क्या करके, नगर पालिका के अंडर में रहता तो आज पानी तो हर जगह पे भरता है सर, ऑल ऑफ बॉम्बे में भी भरता है, वसई विरार में, एक दूसरे को टोकने से मतलब आप लोग मतलब ये वसई विरार का जब बात करो तो बॉम्बे की तुलना कर देते हैं, ये भी सर ऐसा नहीं है, हम लोग किसी की तुलना नहीं करते, सब हमारे से बड़े हैं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, और हमारा जो पक्ष है वो छोटे से लेके बड़े लोगों को लेकर चलता है। 30 साल से आज कार्यकर्ता के दिलों में आमदार क्षितिज ठाकुर और हमारे अप्पा है, और कोई भी आए, आपने यहाँ लगभग कितने चुनाव देखे रहेंगे, बड़े से बड़े पीएम सीएम सब लोग आके गए, और सबका स्वागत है, और हमारे अप्पा ने बोला है सबका स्वागत करने का और सभी लोगों के साथ संपर्क बना के रखने अभी का। संपर्क बना के रखने वाला एक पोस्टर आपका वायरल हुआ। हाँ, आपके मित्र पंकज देशमुख गए शिवसेना में, आपने मित्रता छोड़ी नहीं, उनके भी बैनर लगा दिए बर्थडे में, और आपके अगर बैनर देखें तो आमदार क्षितिज ठाकुर के बर्थडे में जितने बैनर थे लगभग उससे ज़्यादा या उतने ही पंकज देशमुख के उसमें बैनर आपने लगाए थे, कोई जगह बाकी नहीं रखी थी। तो ये मित्रता तो शिवसेना के साथ भी आपकी अच्छी है। अगर आप मुझे मित्रता में ताना मारना चाहोगे तो ये इल्जाम मैं मेरे सर पे लूंगा। लोग कहते हैं धोखेबाज भी हैं, आप कभी पार्टी छोड़ सकते हैं। नहीं, मेरे दोस्त ने लगाया था वो बैनर, लेकिन पंकज भी मेरा उतना ही खास दोस्त है, पार्टी छोड़ के गया, लेकिन हमारे अप्पा ने कभी ये नहीं बोला कि किसी पार्टी वालों के साथ बात मत करो या किसी को रिस्पेक्ट मत दो। पंकज देशमुख एक हमारा अच्छा लीडर था, हमारे साथ काम करता था, उसको क्या मन में हुआ वो चले गए, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मैं तो आपको लिख के देता हूँ, मैं आजीवन वसई विकास बहुजन विकास आघाड़ी जो जूनी वसई विकास थी उसके लिए हम काम करेंगे। तब से जुड़े हैं आप? और तब से हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारे मुंह पे ही नाम देखो वसई विकास आता है, क्योंकि हम तब से जुड़े हैं। तो पंकज देशमुख के साथ शिवसेना में नहीं जाने वाले आप?
पंकज देशमुख एक हमारा अच्छा दोस्त है और हमारा उनके लिए विश है कि वो अपने राजनीति में अपना नाम चमकाए, लेकिन हम हमारे पक्ष में खुश है और हमारे पक्ष को आगे बढ़ाने का काम लोग हम कहते हैं हमेशा आपका जो दोस्ती यारी है, आपकी जो गहराई है, वो बीजेपी के साथ में भी अच्छी दोस्ती है। 100%। आप कभी भी पार्टी बीजेपी में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं 100% मेरा सबके साथ संबंध अच्छा है। बीजेपी हो या शिवसेना हो, मेरे सभी उनके कार्यकर्ता जो है वो दोस्त है। और एक गालानगर ही एक ऐसी जगह है जो जितने भी हमारे यहाँ के जो समाज सेवक है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, लेकिन हम एक होकर काम करते हैं और एक होकर परिसर का ध्यान रखते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से और लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन क्या लगता है ज़मीन पर होना कितना आप अपने आप को उपस्थित पाते हैं? कई बार होता है कि नगर सेवक को फ़ोन मिलाया जाए, वो उपस्थित नहीं होता, नगर सेविका से मिलने जाओ वो उपस्थित नहीं होती, या बहुत सा बार उनसे मुलाकात करना मुश्किल हो जाता है, 5-5 साल चेहरे नहीं दिखते हैं। कितना रहा ग्राउंड सर? मेरे बारे में तो उल्टा है। लोग बोलते हैं कि आपको कुछ काम धंधा है क्या नहीं, आप हमेशा 16 घंटे ऑफिस में अवेलेबल रहते हो। लेकिन मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मुझे ये चीज़, मुझे शौक़ है, मुझे पसंद है, ये जो काम मुझे मिला है उससे मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये मुझे पसंद है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये पसंदता आप नाराज़गी में बदल देंगे? टिकट का मतलब ही नहीं आता है। जो इंसान को समाज सेवा करने का रहता है, जो इंसान को अपने लोगों का भला करने का रहता है, अपने परिसर का भला करने का रहता है, वो हमेशा पार्टी के साथ ही रहेगा। और पार्टी में अगर कुर्बानी देना पड़ा कि समझो टिकट नहीं मिला, तो भी हम पार्टी को आगे ही बढ़ाएंगे। जिसको टिकट मिलेगी तो जिताएंगे, 100% उसको ही जिताएंगे। अब क्या लगता है, अभी भी एक मन में एक बात होगी कि अभी मुझे ये करना है अपने वार्ड के लिए, एक सपना होगा, तो क्या अभी भी? मेरा सबसे पहला सपना एक ही था कि मेरे पूरे वार्ड में एक तो एलईडी लाइट लग जाए। एलईडी जो न्यू टाइप में जो अभी लगना शुरू हो गई है और हम लोग ने भी पास कराया है, बाबुलपाड़ा से लेके तो गालानगर सर्कल तक। लेकिन कुछ एमएससीबी के पोल वहाँ पे अभी अटके हैं, उसके लिए वो काम शुरू नहीं हुआ। वो काम हम शुरू करेंगे। उसके बाद मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो चालिया है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गटर और चेकर ला दिया, उसके लिए इंजीनियर लोग ध्यान दें, क्योंकि 2.5 साल से हम लोग पद पर नहीं हैं, तो वो ध्यान वो दे। कोरोना काल में भी आप घर पे थे कि बाहर भी थे? कोरोना काल में आप पूरे परिसर में किसी से भी पूछ लीजिए, हम कोरोना काल में 16 घंटा अवेलेबल थे, क्योंकि पब्लिक के लिए ये महामारी और हमारे लिए सबके लिए नहीं थी। इसमें सब डर गए थे क्या करना है। जैसे मालूम पड़ता है किसी को बुखार है तो उसका पूरा परिवार, पूरा आजू बाजू के लोग डर जाते थे, तो वैसे में वो हमसे संपर्क करते थे। तो अधिकारी सहयोग कर रहे थे? 100% हमारे टाइम पे कोरोना के महामारी के टाइम पे मनाली शिंदे मैडम साइड थे और उन्होंने जितना सुंदर काम किया उनको मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगा। रात को 12 बजे भी अगर मैं फ़ोन करता था कि मैडम हमारे इधर एक जन को बुखार आया, मैडम उसका तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मैडम कुछ अरेंजमेंट करो, तो वो बोलती थी 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद उनका फ़ोन आता था कि मुन्ना भाई एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हो गया, वहाँ पे भेज रही हूँ, और जब तक वो एडमिट हो जाए उसके बाद मुझे वापस फ़ोन करो, उसको अगर कुछ तकलीफ लगा तो मुझे फ़ोन करो। और वो इतना अच्छे से अटेंड करती थी ना कि वो मैडम का हम लोग इतना धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत इजीली जो कोरोना काल था, जो दवाई वगैरह के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के लिए हमको उतना तकलीफ नहीं हुआ। आने वाले समय में माने कि बहुजन विकास आघाड़ी आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से शिवसेना या विपक्ष से लड़ाई लड़ेगी और ठीक से सत्ता में आ सकती है, कितना भरोसा है? महानगर पालिका के चुनाव में कितना भरोसा है कि बहुजन विकास आघाड़ी फिर से सत्ता में स्थापित हो पाएगी? 100% बहुजन विकास आघाड़ी ये बार इतिहास बनाएगी। चलिए धन्यवाद। ये बार इतिहास बनाएगी, क्योंकि हमारे जो उमेश जी नाइक, हमारे सभापति नीलेश जी देशमुख, हमारे माजी महापौर रुपेश यादव, और सबसे बड़ा हमारा युवा आमदार, हमारा लाड़का जिसको हम सब प्यार करते हैं और जो हमारी सुनता है, उसकी नज़र पूरे नाला सोपारा विरार पर रहती है। चलिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं विपक्ष कितना पटकनी देता है और आप लोग कितना आगे आते हैं। सोचे उनके लिए वेलकम है, उनकी इच्छा है और वो खड़े रहेंगे, और सबकी इच्छा रहती है, और हम सब हमारे दोस्ती है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, काम करके जीतो, बस काम करो और जीतो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये थे अल्पेश रूपानी, और अल्पेश रूपानी ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है उसके बल पर वो चुनाव में अगर उन्हें टिकट मिलती है तो उतरेंगे। देखना ये होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी वार्ड नंबर 23 से आखिर किसको टिकट देती है। आने वाले समय महानगर पालिका की रूपरेखा क्या कुछ होती है, लेकिन ऐसे ही शख्सियतों से और भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे ज़मीन पे कितना काम किया, कितना हवा में।
आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए शख्सियत के साथ।